नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम आपकी तीसरे चैप्टर की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की पांचवी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक सवाल, पहला सवाल हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया है, तो हम आज दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहते हैं, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। तो बच्चों देखो, आपको जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के चारों सवाल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, तो आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा, पहले सवाल में क्या कह रहा है, 2x + 3y = 7, इक्वल टू में 7 तो -7 इक्वल टू 0 करके इसे समीकरण हम एक मानते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, a - bx प्लस a + by माइनस माइनस इक्वल में 3a + b - 2 है, तो इसे माइनस लगा करके यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, 3a + b - 2 = 0 समीकरण। तो इतना कर लिया हमने। इसके बाद हम क्या करना है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपने देखा होगा, तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 अपान a2 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 अपान a - b। ठीक है, मिल गया। अब b1 अपान b2 इक्वल टू हमें 3/a + b मिल गया। a + b हमें यहाँ से मिल गया, 3 ऊपर से मिल गया। एंड c1 अपान c2 हमें क्या मिल गया, -7/- माइनस का 3a + b - 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हमारे कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो कंडीशन यहाँ पर, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ऐसी कंडीशन हो तो हमें ये मिल सकता है। ठीक बच्चों, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बाद क्या करें, हम इसे a1 अपान a2 को b1 अपान b2 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, और b1 अपान b2 को c1 अपान c2 के बराबर कर लेंगे। तो a1 अपान a2 है हमारा 2 अपान a - b इक्वल टू 3 अपान a + b। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं, और इधर इस साइड इसे कर लेंगे, इन्हें बराबर कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 3 अपान a + b इक्वल टू -7 अपान -3a + b - 2। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b। एंड यहाँ पर और लगा करके यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -3 3 3 9a -9a एंड 3b -3b और माइनस +6 इक्वल टू -7 है -7a -7b। ठीक है बच्चों, इतना कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2a, ये 3a, तो कितना हो जाएगा a, ये 3 इधर का माइनस का आएगा, तो a हो जाएगा माइनस का a इक्वल टू कितना है, 2b इधर ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -5b
काम करते हैं, 2a इधर यहाँ पर है, इस तरफ आ गई है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का a बचेगा, माइनस का a बचा। अब ठीक है, और ये प्लस का माइनस का 3 भी है, ये माइनस का है, तो माइनस का 3 भी इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2 भी जाएगा, तो माइनस का 3 भी तो माइनस 5b, तो a इक्वल टू 5b, a का मान हमारा कितना आ गया, 5b आ गया। अब इसका देख लेते हैं, अब माइनस 9a है, माइनस 3b है, तो माइनस 7 है, तो ये 9a इस तरफ जाएगा तो कहेगा प्लस का हो जाएगा ना, या ऐसा करते हैं माइनस 9a प्लस 7a इक्वल टू, तो इसमें से प्लस 7a जाएगा तो 2a बचेगा ना, 2a माइनस का 2a इक्वल टू, इक्वल में हमारा क्या बचा, इधर माइनस 7 भी है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7b में से 3b जाएगा तो बचेगा माइनस 4b, ठीक है। एंड 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6, तो 2a इक्वल टू 4b प्लस 6। अब यहाँ से a का मान लेकर के हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो a इक्वल टू 5b है, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, तो a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही है ना, तो 2 इंटू 5b इक्वल टू 4b प्लस 6, तो 10b ये हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 6b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 1, b का मान हमारा कितना आ गया 1। अब b का मान हम इक्वेशन 1 में रख देते, इसमें कहाँ रखेंगे b का मान, यहाँ पर रख देते हैं, इसमें रख दें या फिर इसमें रख देते हैं, इसमें या इसमें, तो मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a बराबर 5, ठीक है। अतः a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1, आंसर हो गया हमारा। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बता सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो जो जैसे हमने पहला सवाल देखा वैसे हम दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल भी आपका ऐसी कंडीशन दिया है, कंडीशन वही है k का मान ज्ञात करना है, और इसमें क्या करना है, निम्न इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो सेकंड नंबर, दूसरे का सेकंड देखेंगे हम, तो इसमें क्या है 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, समीकरण 1। इसके बाद 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 समीकरण इक्वल टू 0 लगा करके समीकरण 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम, तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल सा फंडा बच्चों, हम ऑलरेडी ये सवाल अब कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, कई सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, तो इतना तुलना तो करना आप तो अच्छी तरह सीख गए होंगे। a1/a2 इक्वल टू 3/2k माइनस 1 एंड v1/v2 इक्वल टू 1/k माइनस 1 एंड c1/c2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, चूंकि कंडीशन ये दी है, चूंकि समीकरण युग्म के का कोई हल नहीं है, इसलिए इसमें क्या कंडीशन फॉलो होगी, a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2, सॉरी a1 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है बच्चों। इतना कर लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये इक्वल में नहीं है ना, तो इसे हम इससे लेकर के चलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हमारा a1 है हमारा
3/2k माइनस 1 इक्वल में है 1/k माइनस 1। अभी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। फिर 2k इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2k इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3k में से 2k जाएगा तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, तो k इक्वल टू 2 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक बच्चों, क्योंकि हमें के का मान ज्ञात करना था। अब हम तीसरे सवाल को देख लेते हैं, लगे हाथ तीसरे सवाल को भी देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि दोनों विधियों सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, प्रतिस्थापन विधि ना तोप है और ना तो वज्र गुणन विधि तोप है, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में आ जाती है वो चीज़ हमारे लिए तोप नहीं रह जाती है ना। चलिए, तो बच्चों 8x + 5y 8x + 5y इक्वल टू 9, यहाँ 9 है तो इसी हम यहाँ पर माइनस लगा के समीकरण 1 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है 3x + 2y 3x + 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण 2। ठीक है, हो गया। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो समीकरण 1 से 8x + 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 है ना। तो इसे क्या करेंगे 8x इक्वल टू माइनस 5y + 9, तो x इक्वल टू माइनस 5y + 9/8। ठीक है, समीकरण 3 मान लेंगे, मान लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है हमारा 3x, तो 3 गुणे, ठीक है, कितना है यहाँ पर माइनस 5y + 9/8, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू में 4 ले जाते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा समीकरण। तो इसे मान रख दिया हमने। और इसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो कितना हो जाएगा 5 या 15y 15y माइनस का होगा ना, माइनस 15y और 3 में 27 प्लस 27। ठीक है, अपान बट्टे में 8 है तो इसका बट्टे 1 करके एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। तो 8 दूनी 16y प्लस 16y। अब ये बट्टे में हम 8 कर ले, यहाँ पर बट्टे में 8 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये जो 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो या फिर हम इस बटे छोड़ देते हैं, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, यहाँ 800 को 32 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 32 हो गया। अब क्या हुआ, ये 15y ये 16y, 16y इसमें 15y जाएंगे तो कितने बचेंगे y बचेंगे। तो y इक्वल टू 27 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 में 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो y का मान हमारा कितना आ गया 5। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 हमारा 8x + 5y 5 × 5 इक्वल टू में 9 है। तो 8x इक्वल टू 9, 16 9 25, तो 5 × 25 माइनस 9 तो 16 बचा ना, 16। x बराबर माइनस का तो माइनस का 2 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें कौन कौन से
x बराबर -2 एंड y बराबर 5 मिल गया यहाँ से। अब हम कौन सी विधि सॉल्व करेंगे? वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से ज़्यादा हार्ड तो नहीं ना जी, है ना? चलिए, वज्रगुणन विधि से क्या करना होता है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना। हम एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर पहले कि 8x + 5y - 9 = 0 समीकरण 1, या फिर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। 3x + 2y - 4 = 0 तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1/a2 हमें क्या मिल जाएगा, 8/3 एंड b1/b2 कितना मिल जाएगा हमें, 5/2 एंड c1/c2 हमें कितना मिल जाएगा, -9/-4 ठीक है। तो बच्चों इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ से इरेज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, b1 आपको फार्मूला याद है ना, b1/b2 मीन्स 5/2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 -9/4 इक्वल टू a1/a2 8/3 एंड b1/b2 5/2। x यहाँ पर, यहाँ y, यहाँ 1, क्योंकि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हम इसका फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई -4 से, x/5 5 को 20 माइनस का 20 माइनस 9 दूनी 18 माइनस प्लस 18, ठीक है। एंड इक्वल टू में क्या आ गया, -9 की मल्टीप्लाई -3 से, तो y/9 3 27 -27, 4 की 8 से 8 को 32 माइनस प्लस 32 इक्वल टू 1/8 दूनी 16 एंड 3 पंजे 15 -15, ठीक है। इतना कर लिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, x/-2 = y/+5 एंड 1/1। तो इससे हम क्या मिल गया, चूंकि अतः x बराबर -2 एंड y बराबर 5 आंसर। तो बच्चों हमने देखो वहां से हमने प्रतिस्थापन विधि से भी यही मान निकाला था एंड वज्रगुणन विधि से भी हमने यही मान निकाल लिया। तो आई थिंक बच्चों देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और बच्चा चौथा सवाल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चौथे के 5 पार्ट्स मिल जाएंगे और मैं आपको कल डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसकी, अगली क्लास की और पिछली दोनों क्लासेस की। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और आप सब ऐसे पढ़ते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्लासेस देखते हैं, कमेंट करते हैं एंड कॉल भी करते हैं। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।